प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आपको CMPC चैनल के माध्यम से RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए लगातार कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको, इसके जस्ट पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स का कंटेंट भेज चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर वेक्टर एनालिसिस का, यानी सदिश कलन का। ठीक है, अब मैं दूसरा जो लेक्चर है इसका वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि आप देखें ये वाले जो टॉपिक है डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, अवकल संकारक, जिसके अंदर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, यानी कि प्रवणता, अपसरण और कुंतल, जिसको कर्ल कहते हैं हम, ये टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर। और इस पर RPSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको अच्छी तरह से इसको समझ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके जस्ट पहले जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक आपके ये वाला था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का अवकलन। तो इसके अंदर कुछ बेसिक जानकारी थी, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर दे दी है वेक्टर कैलकुलस के इस टॉपिक के अंदर, और अब मैं इसके अंदर आगे बढ़ रहा हूँ। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, यानी कि अवकल संकारक, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल। और इसके अंदर सबसे खास बात जो है, मैं टॉपिक टू टॉपिक चल रहा हूँ। इसके अंदर पहला जो टॉपिक है द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको हम क्या कहते हैं, डेल, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको डिफाइन करने के लिए इस ऑपरेटर को लिखने का जो तरीका है वो है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, और ये आपको जानकारी होगी। आप इसके अंदर चाहे तो आई जे के को आप इस साइड भी कर सकते हैं। इसका एक नाम और है डेल, या फिर इसको नेबला भी कहते हैं। ठीक है ना, नेबला, ये भी इसका नाम है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको हम ग्रेड बोलेंगे या डेल बोलेंगे, तो इसकी जगह ये आपको याद रखना है। वैसे मैं बता दूं कि ये आपके डेल जो है ना, ये आपके एक अदिश है, ध्यान रखना। फिर भी इसके ये जो है एक अदिश है, स्केलर, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज़ है, गुणधर्म है, वो बिल्कुल सदिशों की तरह है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये है क्या, इसको, इसके अंदर अगर इसमें मतलब कोई फलन है f, ठीक है, जिसको आपने f x y z इक्वल टू 0 लिया है, तो इसमें आपके ये क्या बन जाएगा, ग्रेड f। इनके बीच में कोई डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं है, तो उस केस में ये i डेल अपॉन डेल एक्स, और यहाँ f हो जाएगा j डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ f हो जाएगा, प्लस के डेल अपॉन डेल जेड f हो जाएगा। यानी f जो फर्म है, ये जो टर्म है, सॉरी फंक्शन, इसको आपको x के रेस्पेक्ट करना डिफरेंशिएशन, यहाँ y के रेस्पेक्ट और यहाँ z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर देना है। तो ये f लगते ही यहाँ पर ये डेल के साथ में ये फंक्शन आ जाएगा, और कुछ नहीं इसका मीन। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है इसके अंदर अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। लेकिन इसके पहले अदिश बिंदु फलन होता क्या है वो अपन थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। स्केलर पॉइंट फंक्शन, अदिश बिंदु फलन, इसके अंदर क्या होता है, आप क्या करें कि एक पूरी समष्टि मान लें, है ना, समष्टि यानी कि स्पेस, और इस स्पेस के अंदर इसको जो आपने क्या है कि बहुत बड़ा आप बिंदुओं का एक क्षेत्र मान रखा है, और इसको आप R से लिख दें। ठीक है, अब इसके अंदर ये पूरा कोई क्लोज मान ले, ठीक है, क्षेत्र। अब इसके अंदर हम क्या करें, इसके प्रत्येक, मान लो कोई पॉइंट P ले लें, और इसके अंदर P के कोऑर्डिनेट हम अगर x y z अगर ले लें, तो ये कह रहा है कि इस P x y z में एक कोई फलन है ना, ये जो R है, इस R के अंदर आपके कोई एक फंक्शन या अदिश राशि
अदिश राशि जिसको हम फाई लिखेंगे, यानी कि फाई एक्स वाई जेड, तो ये कहलाएगा आपके इस क्षेत्र R का अदिश बिंदु फलन। अब ये अदिश बिंदु फलन का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है कि ये एक्स वाई जेड में यहाँ जो कोई पॉइंट लिया तो ये जो पूरा एक पोर्शन कहलाएगा, ये एक किसी नियम से एक फलन बना लेगा, है ना, किसी नियम के तहत फलन हो। कैसे? जैसे फाई एक्स वाई जेड है तो अलग अलग, ठीक है ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तो हो सकता है जैसे मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई, वाई स्क्वायर जेड, इस तरीके से। तो ये आपके इस तरीके से, तो ये जो दे रखे हैं, यानी एक्स वाई और जेड कंपोनेंट आपके पास आ गए, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड आई प्लस एक्स वाई जे प्लस वाई स्क्वायर जेड के। ये हमारे इस तरीके से इसको अपन अदिश बिंदु फलन के रूप में लिखेंगे। तो ये अपन ने इसको किसी नियम में सेट कर दिया है। तो ये आपको अदिश बिंदु फलन का मतलब ये आपको बता दिया मैंने, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, ठीक है ना, मतलब ये क्या हो सकते हैं ऐसे। तो इसके अंदर जैसे पहला हम ले लें, इसके अंदर किसी वस्तु की मात्रा, इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे मान लो घनत्व हो सकता है, डेंसिटी, ठीक है। तीसरा आपके इसके अलावा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे किसी या टेम्परेचर ले लो, है ना, तापमान, है ना, एट टाइम टी, मतलब किसी टाइम, फिक्स टाइम पर। तो ये इसके आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक और ख़ास बताऊँ कि ये जो चीज़ें हैं, यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें मुख्य बात जो है वो है, जो अपन ने क्षेत्र लिया है R, है ना, ये है क्षेत्र, और ये P एक्स वाई जेड कोई बिंदु P है, हो सकता है और कोई बिंदु Q, ठीक है ना, S T, और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। तो आपके अदिश, ध्यान रखना, ये खास बात बता रहा हूँ मैं, अदिश क्षेत्र, है ना, स्केलर रीजन कह सकते हो, या फील्ड कह सकते हो इसको, फील्ड, है ना, स्केलर फील्ड। तो इसके अंदर दो चीज़ें शामिल है। दो चीज़ें क्या क्या? एक तो सभी बिंदुओं का समुच्चय, और दूसरा है इसके अंदर जो क्षेत्र फाई। ये दोनों मिल करके अदिश क्षेत्र बनाएंगे, सभी बिंदुओं का समुच्चय प्लस क्षेत्र फाई, जिसको अपन ने डिफाइन कर रखा, कोई फलन है ना, ये कोई एक तरह से ये कोई फलन अपन ने लिया है। तो ये दोनों मिल करके आपके अदिश क्षेत्र कहलाएगा। देखिए ये तीन एग्जाम्पल क्लियर पूछे जाते हैं अक्सर कि भाई इसके अंदर स्केलर पॉइंट फंक्शन अदिश क्षेत्र जो है ना, किसके, ये अदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड, किसी माध्यम में तापमान वितरण, द्रव्यमान निकाय के लिए गुरुत्वीय विभव, आवेश निकाय के लिए स्थिर विभव, ये तीनों ही फिजिक्स के टॉपिक है और ये अदिश क्षेत्र कहलाते हैं। अगला टॉपिक है वेक्टर पॉइंट फंक्शन या सदिश बिंदु फलन। अदिश बिंदु फलन और सदिश बिंदु फलन सेम वही कंडीशन है इसके अंदर भी, और इसमें करना क्या है कि सेम वही रीजन इस प्रकार से R और किसी पॉइंट P एक्स वाई जेड, और इसके लिए अगर मान लो कोई क्षेत्र सदिश जो है ना, सदिश V एक्स वाई जेड अगर इस पर प्राप्त हो, है ना, प्राप्त हो किसी भी नियम से आपस में कोई रिलेशन, तो V जो है वो क्षेत्र R में क्या, सदिश
बिंदु फलन होता है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। अब इसके अंदर हम बात करें कि सदिश क्षेत्र यानी कि वेक्टर फील्ड, ये इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है? देखो, वो पहले वाला एक स्थिर एरिया अपने लिया था और इसके अंदर जो है आ रहे वो है गतिमान किसी भी गतिशील पदार्थ का वेग किसी टाइम t पर। दूसरा मतलब ये एक तरह से देखो, आप मोशन में तो कोई इनकी डायरेक्शन होगी। इसके अलावा विद्युत बल, ठीक है ना, वो कैसे कौन सा होता है? F = QE जो फिजिक्स में आता है। फिर तीसरा चुंबकीय बल, ठीक है, और उसको लिखा जाता है F = I LB sin थीटा। ये आपको पता होगा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है I L × B। ये आपके फिजिक्स का टॉपिक है पूरा। तो ये जो है सारे के सारे, इसमें क्या है कि पार्टिकल जो होता है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा होता है और इसलिए ये सदिश क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे के अंदर स्थिर होता है, इसलिए उसको अदिश क्षेत्र कहा गया है। देखिए, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब अदिश बिंदु फलन की अपन प्रवणता ले रहे हैं। तो इसके अंदर है क्या, हमने जो फंक्शन f(x,y,z) लिया, यानी एक तरह से ये कोई क्षेत्र था, फील्ड, और इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु जिसको अपन ने p(x,y,z) पर लिया, ये क्षेत्र अगर प्रत्येक बिंदु p पर, सबसे खास बात, अवकलनी भी हो और संतत हो, तो उस केस में अदिश बिंदु फलन, मतलब ये जो अदिश बिंदु फलन जो है वो अवकलनी भी हो और संतत हो, जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर अगर ये कंडीशन आती है तो हम इसको लिखते हैं ग्रेड f। उस केस पे अपन इसको ग्रेड f लिखते हैं और इसको लिखने का तरीका आपके ग्रेड f हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, I ∂f/∂x प्लस J ∂f/∂y प्लस K ∂f/∂z। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ∂f/∂x J ∂f/∂y प्लस K ∂f/∂z और ये बाहर f, ठीक है। ये f जो है, जो पहले बता चुका हूँ, ये अंदर चला जाएगा। ये आपके अदिश बिंदु फलन की प्रवणता है, जिसको अपन ग्रेडियंट या ग्रेड से, जिसको अपन ने नेबला डेल, ये जो वर्ड यूज़ किया ना, ये वाला है ना डेल, ये इसके अंदर काम आएगा। और आपको सीधी सीधी अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ग्रेडियंट जब भी आता है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए, ∂f/∂y, ठीक है, के ∂f/∂z। ये आपको हमेशा हमेशा याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि ग्रेड f = IJ के सब में है, तो हम इसको सिग्मा I ∂f/∂x कर सकते हैं। जनरली हम ऐसे ही सिंबल यूज़ करेंगे, पूरा पूरा जे के में, मतलब I के साथ में है तो जे के भी हो जाएगा, तो हम ये यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसके ग्रेड f जो है, इसके कुछ प्रगुण है, प्रॉपर्टीज है ना, वो ये है कि पहली बात तो अगर आपके पास में ग्रेड और f ± g है, मतलब एक तरह से अपन एलजेब्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके दोनों के साथ प्लस माइनस ग्रेड g बन जाएगा, जहाँ f और g क्या है, f और g अदिश बिंदु फलन है, ठीक है। दूसरी बात जो आती है वो आपके ग्रेड f(g). तो देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसे लिखा जाएगा, ग्रेड g प्लस g ग्रेड f। वास्तव में ये क्या लिख के है, वो u × v वाला फॉर्मूला इसमें लगा है। फिर तीसरी बात हम करें तो
ग्रेड एफ अपॉन जी, यानी ये अपोन में है तो सीधी से बात है, इसके अंदर नीचे तो जी स्क्वायर, एक तरह से यू अपॉन वी का फॉर्मूला काम आ रहा है। तो इसके अंदर जी और ग्रेड एफ माइनस एफ ग्रेड जी, ये आपकी बन जाएगा जहाँ जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी, वो हमेशा याद रखनी है कि इसको हम अगर कहीं भी आएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए, अब मैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की बात कर रहा हूँ, और वो थ्योरम क्या है, ये कह रहा है कि एक अदिश बिंदु फलन अपन पहले समझ चुके हैं, अगर वो एफ अचर यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसका मतलब आपके ग्रेड एफ जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यूं भी कह सकते हो कि ग्रेड एफ इक्वल टू 0, और इसको मैं इधर भी कर रहा हूँ, मतलब अगर ग्रेड एफ 0 है तो अदिश बिंदु फलन एफ अचर होगा, या अदिश बिंदु फलन एफ अगर अचर एक कांस्टेंट है तो ग्रेड एफ जो है वो 0 हो जाएगा। दोनों तरफ से इसको याद रखना है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके प्रॉपर्टी है या गुणधर्म है या थ्योरम है। एक इसके अंदर खास तौर से ध्यान रखना, ऑपरेटर ए डॉट डेल, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसको लेते हैं तो सीधी सी बात यहाँ पर आपके क्या है, ए इक्वल टू A1I A2J A3K है, और ग्रेड जो है आपके पास में वो क्या है, I डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड होता है। तो ये आपको पता ही है। अब इसके अगर अंदर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधा सा इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आई डॉट I1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपके A1 डेल अपॉन डेल एक्स, A2 डेल अपॉन डेल वाई, A3 डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन इसको इस तरीके से लें तो इसके अंदर भी आपके A1 डेल अपॉन डेल एक्स, A2 डेल अपॉन डेल वाई, A3 डेल अपॉन डेल जेड बन जाएगा। तो इसका मतलब अपन फाइनली कह सकते हैं कि A डॉट ग्रेड इक्वल टू ग्रेड डॉट ए, ये आपके दोनों तरफ लागू हो जाएगा। बस ये इसका ऑपरेटर की डेफिनेशन है। तो इसमें कोई, क्योंकि ए आपके पास में कोई एक सदिश था तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, अब मैं ये जो टॉपिक लिया है, क्योंकि आज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह समझें। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। और मैं बीच में आपको ये कहना चाहूँगा कि CMPC यूट्यूब चैनल पर जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कृपया इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भेजें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आप साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, इससे आपको इसकी अपडेट जो है वो लगातार मिलती रहेगी। मैं बहुत जल्दी, इसमें मुझे टाइम कम मिल रहा है इसलिए मैं आपको PDF उसके अंदर टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाल पा रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी इन सब की जो PDF है वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अब इसके अंदर हम जो कर्ल, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट है, इस पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गया हूँ। जो RPSC के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेड एफ एट 1 माइनस 2 माइनस 1। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और ये इतना सिंपल होता है कि हम अगर एक बार पढ़ के जाएं तो हम एग्ज़ाम में इसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये आएगा, हम ग्रेड एफ पूछा है तो आप देखें ग्रेड एफ यानी कि आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के
डेल अपॉन डेल जेड, और f की जगह हमें क्या पुट करना है, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो आप देखें कुछ नहीं करना है, ये i और x के रेस्पेक्ट इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो इसमें तो x है ही नहीं, तो 0 हो गया। ये हो जाएगा आपके कुछ नहीं 6xy प्लस j, और अब आपको इसी का y के रेस्पेक्ट करना, तो y दोनों में आ रहा है, तो ये इसका y के रेस्पेक्ट किया तो क्या आएगा, ये बनेगा आपके 3x² y का 1 हो जाएगा, माइनस ये y क्यूब है तो ये 3y² z बन जाएगा। फिर आपके प्लस के, तो यहाँ z के रेस्पेक्ट तो ये तो ख़त्म हो गया पूरा, जेड स्क्वायर का होगा तो माइनस का 2y³ z बन जाएगा। ये आपके आ गया। अब आपको ग्रेड f जो है 8.1 -2 -1 पर निकालना है। तो आपको x और y z की जगह ये वैल्यू पुट की और ये वैल्यू पुट कर दे। अब क्या आ जाएगा आंसर, 12i - 9j - 16k इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपके डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर मिलेंगे, और बस इतना सा काम करना, खाली ग्रेड f का मीन आपको पता होना चाहिए। देखिए अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इफ़ r इक्वल टू मोड ऑफ r वेयर r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, देन प्रूव दैट ग्रेड r इक्वल टू r केप। इसके अंदर फिर दूसरा है ग्रेड 1/r इक्वल टू माइनस r/r³। फिर तीसरा है ग्रेड fr इक्वल टू f डेज r डेल ग्रेड r। और चौथा है ग्रेड fr क्रॉस r इक्वल टू 0। ये आपके, और एक पांचवा और है ग्रेड r पावर m इक्वल टू m/m-2। ये r वास्तव में आपके ध्यान रखना, ये जो r है, ठीक है ना, ये वाला r, ये वाला r, ये जो 1/r, ठीक है ना, ये सारे r वास्तव में आपके क्या है, मोड ऑफ r है। जहाँ आपके r इक्वल टू क्या है, xi प्लस yj प्लस zk जो इसने दे रखा है, ठीक है ना। तो ये जो r है वास्तव में मोड ऑफ r है इसका, और इसकी वैल्यू होती है x² प्लस y² प्लस z² का रूट। ये हमें इसके अंदर पहले से ही मान के चलना है। तो ये जो सारे रिजल्ट है आपको अच्छी तरह से समझ लेने की, इनको कैसे निकल जाता है, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट वाला लेते हैं, ग्रेड r इक्वल टू r केप। देखिए जब आपको पता है कि r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और मोड ऑफ r इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² का रूट, आप चाहें तो इसको r² करके x² प्लस y² प्लस कर दें z² में। अब इससे आप क्या करें, दो तीन चीज़ निकाल लें आप, अवकलन करके इसके आप डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y और डेल r अपॉन डेल z निकाल लें। तो सीधा सा इनकी वैल्यू, आपको इसका अवकलन करना आता है, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन r, y अपॉन r, z अपॉन r। डायरेक्ट इसको याद ही रखें ताकि क्या वहाँ वैल्यू पुट की और फटाफट आंसर निकालें। ये आपने कर लिया। अब आपको निकालना क्या था, ग्रेड r, मतलब ये निकालना था r। तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल x, ये r है तो मैं इसको r कर लूँ, फिर j डेल r अपॉन डेल y के डेल r अपॉन डेल z हो जाएगा। फिर इनकी जगह आपकी क्या बन जाएगा, 1 ये, और डेल r अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, x अपॉन r, j y अपॉन r के z अपॉन r, ठीक है। तो ये आपके देखो क्या बन गया, 1 अपॉन r। वास्तव में ये r कौन सा r है, ये वाला r है, ध्यान रखना, मोड वाला, ठीक है। और अंदर क्या हो जाएगा आपके वापस xi प्लस yj प्लस zk। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन r, और ये आपके क्या हो गया
आर, ये तो आपके मोड वाला आर है, एक तरह से इसको ऐसे लिख दो बोलिए आप। और ये आर कौन सा आ गया, ये वाला। तो ये फाइनली आपके क्या बन गया, आर अपॉन आर क्या होता, आर के एफ। ये तो आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, ग्रेड, ये जो है ग्रेड आर इक्वल टू आर कैप। तो हमें याद भी रखना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए कि हमें करना कैसे है। तो ये जो है ग्रेड आर इक्वल टू आर कैप, याद रखें आप ये रिजल्ट। इसके बाद हम अगला जो है वो है ग्रेड 1/r इक्वल टू माइनस आर अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो आर है, ये आर तो हो गया अपना ये वाला, और आर क्यूब जो है ये मोड ऑफ आर है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल काम, इसको कैसे करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। ग्रेड 1/r इक्वल टू, देखिए आई डेल अपॉन डेल एक्स और 1/r, मैं इसको सिग्मा कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा करके और आई, और ये क्या हो जाएगा 1/r है ना, माइनस का 1/r स्क्वायर हो जाएगा 1 का, और ये डेल आर अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। तो ये माइनस 1/r स्क्वायर और डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है हमने बार बार कर रखा है, क्या बनेगा एक्स अपॉन आर, ये एक्स अपॉन आर सिग्मा आई। तो फाइनली हमारे ये क्या बन जाएगा, देखिए ये जो आर और आर आए, तो ये माइनस का 1/r क्यूब और सिग्मा आई एक्स, यानी कि माइनस का 1/r क्यूब, और ये क्या बन गया आपके आर। ये आर कौन सा, ये वाला, और ये जो आर है वो वाला, ये मोड वाला आर है, ध्यान रखना। तो ये देखिए आप बिल्कुल सिंपल सा काम, रिजल्ट इसका आप आराम से कर सकते हो। फिर जो है थर्ड वाला जो इसके अंदर कह रहा है, ये वाला पोर्शन ये कह रहा है कि ग्रेड एफ आर इक्वल टू, आपको ये लाना एफ डेज आर ग्रेड आर। तो कोई इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है, आप आराम से इसको भी कर सकते हो। सेम वही तरीका, ग्रेड को लिख दें आप आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और बाहर कौन बैठेगा, एफ आर। तो आपको पता है कि सीधा सा इसमें क्या बनेगा, सिग्मा आई, और ये जो है एफ डेज आर बन जाएगा। मैं इसको डेल आर अपॉन डेल एक्स कर दूं, और एक और क्या बनेगा, ये एफ डेज आर। ठीक है, तो ये आपके डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या बन जाएगा आई एक्स अपॉन आर, और ये एफ डेज आर। ठीक है, तो फाइनली आपके क्या बन जाएगा, एफ डेज एक्स अपॉन आर वापस बन रहा है इसके अंदर ये, ठीक है ना। यहाँ आप देखें एक्स अपॉन आर, तो या तो आप आर को 1/r कॉमन ले लें, या फिर यहाँ जो पूछ रहा है दोनों ही रिजल्ट आएंगे। देखिए वास्तव में ये जो बन रहा है, इससे अपन आगे बढ़ाएं ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा 1/r, और ये क्या बन गया एफ डेज आर, और ये क्या बन जाएगा आपके आर। ये कौन सा आर, ये आर तो मोड वाला आर है, ध्यान रखना, और ये आर कौन सा, ये वाला। तो ये रिजल्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए था एफ डेज आर ग्रेड आर, तो आप देखें ना ये एफ डेज आर हो गया, ये ग्रेड आर डायरेक्ट हो गया, आप देखो डेल आर पॉन ये। तो इससे आपके जो फाइनल आंसर आ रहा है वो अपने आप ही यहाँ आ जाएगा, जो इसने मांगा है वो क्या हो जाएगा एफ डेज आर और ग्रेड आर। ये तो रिजल्ट इसने पूछा था। काम तो हर एक में अपन एक जैसा काम कर रहे हैं, तो आपको ये तरीका समझ में आ जाए, आप आराम से कर सकते हो। देखिए ग्रेड एफ आर क्रॉस आर इक्वल टू आपको 0 बुलाना है। तो यहाँ पर भी अपन सेम वही काम करते हैं, अपन इस आर क्रॉस को अलग पढ़ा रहने दें, अपन इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये आई डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको सिग्मा कर लेता हूँ, ठीक है, और ये आपके क्रॉस आर। अब ध्यान से अगर देखें तो ये क्या बन जाएगा आपके एफ डेज आर और सिग्मा आई डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये आपके बन जाएगा, और बाहर क्रॉस आर है जो है ये। अब आपको पता हो तो ये जो आपके पूरा क्या बन रहा है, ये बन जाएगा आपके
एज इट इज़, और इसको हम लिखेंगे ग्रेड आर, ठीक है, और बाहर क्रॉस आर। और ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि ग्रेड आर जो होता है, ये वाली बात, ये ग्रेड आर को आपने पहले निकाल लिया है। ग्रेड आर इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, आर केप, यानी कि आर अपॉन मोड ऑफ आर, यानी ये वाला आर तो वो मोटा वाला, ये स्मॉल वाला। तो आप अगर ध्यान से देखें तो अब इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये एफ डेज आर, ग्रेड आर को अपन इसको मैं छोड़ लेता हूँ, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन आर, और ये आर क्रॉस आर बन जाएगा। और ये बेचारा आर क्रॉस आर जो होता है वो क्या होता, 0। तो आपके इसका आंसर क्या आ गया, 0। देखिए हर बार मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा काम, बिल्कुल आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है रिजल्ट के रूप में भी और सोल्व करने के रूप में भी। अब देखिए आप, ग्रेड आर पावर एम इक्वल टू एम आर एम माइनस 2 आर। ध्यान रखना ये वाला आर जो है अपना वो एक्स आई वाई जी जेड के वाला है, और ये जो है परिमाण वाला आर है। तो हम इसके अंदर आगे बढ़ा लेते हैं, ग्रेड आर पावर एम इक्वल टू आई सिग्मा कर दूं मैं, डेल अपॉन डेल एक्स आर पावर एम। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा आई और एम आर पावर एम माइनस 2, और ये डेल आर अपॉन डेल एक्स बन जाएगा सीधा सा। तो ये यहाँ पर, एक मिनट, ये यहाँ -1 रहेगा, एम माइनस 1। अब आपके डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या होता, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। तो ये बन जाएगा आपके एम आर एम माइनस 1, और सिग्मा आई डेल आर अपॉन डेल एक्स को अपन क्या लिख दें, एक्स अपॉन आर। तो देखिए आपका काम खत्म हो गया, 1 अपॉन आर नीचे आ रहा है। तो ये आपके हो जाएगा एम आर पावर एम माइनस 1 की जगह 2 हो जाएगा, और ये वापस क्या बना आपके, सिग्मा आई एक्स। मतलब फाइनली ये क्या बन गया, एम आर पावर एम माइनस 2, और ये जो है अपने क्या बन जाएगा, मोटा वाला आर। और यही तो रिजल्ट लेना था अपने को, क्योंकि इस आर की जगह अपने को पता है आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं, जबकि ये जो आर है वो स्मॉल आर है, मोड आर वाला है ना। तो ये आपके इस रिजल्ट को भी आप आराम से कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, यदि ए बी कोई अचर सदिश यानी कि कांस्टेंट वेक्टर है, और ये कह रहा है कि आर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई जे प्लस जेड के, जो आप जानते हो, जब कभी ये देता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए इसके अंदर कि मोड ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, या फिर रूट में, या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। ये आपको पहले ही पता हो। यह कह रहा है कि आपको ग्रेड ए डॉट आर इक्वल टू ए और ग्रेड आर ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो मैं पहले की बात करूं, जैसे पहले वाला, तो ग्रेड ए डॉट आर इक्वल टू, आप क्या करें, इसके अंदर मैं चलो नीचे ले लेता हूं, ग्रेड का मतलब ये हो गया आई और डेल अपॉन डेल एक्स सिग्मा, और इधर में ए जो है ना, एक काम करते हैं, एक ए को ले लेता हूँ मैं, a1x a2y a2 मतलब a3 z, ये मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है ना सर जी। यानी इसके अंदर आपको a मतलब ये a1i लेना है ना, देखो एक मिनट, ये a1i a2j और a3k लेना है, ध्यान रखना, a1i प्लस a2j प्लस a3k लेना है। तो इससे आपके r आपके पास पहले से ही है, ये आपको पता ही है। तो ये फाइनली a डॉट आर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके a1x प्लस a2y प्लस a3z बन जाएगा, ठीक है। अब इसका अपन सिग्मा तो मैंने कर ही दिया है, तो आपको इसके अंदर क्या करना है, x के रेस्पेक्ट करोगे, तो ये फाइनली बना क्या, ये जो फाइनली आपके क्या बन रहा, वो बन रहा है सिग्मा आई a1। तो देख लो आप, वापस वही आ गया, एक्स के रेस्पेक्ट करो तो ये a1 बचेगा, वाई के करोगे तो a2 बनेगा, और जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो a3 बनेगा। तो ये आपके आई a1 क्या बन गया, वापस आपके a।
तो आप फाइनली कह सकते हो कि ये ग्रेड ए डॉट आर इक्वल टू ए, ये आपके इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है काम, अपन जो जानते बस वही लगा रहे। देखो हर बार अपन जो चीज़ें फिक्स है मतलब वही यूज़ कर रहे हैं, नया इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा एक इसको याद रखना आप, ग्रेड ए डॉट आर जब भी आएगा तो हम इसको डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे, ये हम इसकी जगह ए लिख सकेंगे। नेक्स्ट देखिए ग्रेड आर ए बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये लाना अपने को। आपने वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि ए बी सी और ये इस प्रकार जिसको अपन अदिश त्रिक गुणन कहते हैं, तो ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये आपको पहले से पता है, मैं पीछे वाले चैप्टर जो वेक्टर वाला टॉपिक लिया मैंने उसको मैंने बहुत ही ब्रॉड लेवल पे इन चीज़ों को अच्छी तरह बता रखा है। आप अगर चाहे तो कर सकते हैं और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बने हुए, इसलिए आपको ज़रूर देखना चाहिए। CMPC नाम से सर्च करें और उस बाई KLP CMPC बाई KLP सर, और फिर उसके अंदर सदिश त्रिक गुणन और अदिश त्रिक गुणन में ये टॉपिक आएगा, तो आप इसको ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको क्या करूँ कि ग्रेड और यहाँ पर आर डॉट ए क्रॉस बी लिख दूँ, ठीक है। अब मैं ग्रेड एज रहने दूँ और ये आर डॉट, ठीक है, और ए क्रॉस बी जो है मैं इसको कोई एक वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है, तो मैंने इसको ये ले लिया। और अब आप देखो कि ए डॉट आर, क्योंकि आपको पता है कि ए डॉट आर इक्वल टू आर डॉट ए होता है, तो उस केस में आपके ग्रेड ए डॉट आर ए होता है, तो इसकी वैल्यू आपके क्या हो जाएगी, ए, मतलब क्या हो गया ए क्रॉस बी। तो ये देखो आ गया। तो ये कुछ जनरल चीज़ें आप एक बार कुछ हाथ से करके अगर देखोगे, इनको हाथ से जब करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट याद है तो ये वाला भी क्लियर हो गया, क्योंकि इसको इसके अंदर अप्लाई कर रखा, तो आप इसको समझ सकते हो और आप आराम से याद भी रख सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास में, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। आपके पास तीन है और इसने कहा कि प्रूव क्या करना, ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w इक्वल टू 0। आप देखना बिल्कुल सिंपल सा काम है, रिजल्ट पूछा है वो इसकी वैल्यू पूछेगा, कोई विशेष बात नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि वो आगे पीछे भी कर सकता है इसको, तो वो मैं बाद में बात करूँ, पहले इसको ले लेता हूँ। मैं पहले ग्रेड u की बात करूँ, ग्रेड u का मतलब क्या होगा, ये सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स, और ये u का मतलब x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। तो x के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट पहले आप x के रेस्पेक्ट करो, तो ये आपके फाइनली क्या बनेगा, i प्लस जे प्लस के बन जाएगा। फिर आप बात करें ग्रेड v की, तो ग्रेड v में आपके ये हैं, तो आप देखो इसके साथ 2x 2y 2z बनेगा, तो आप डायरेक्ट इसको सिग्मा आई डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ये x के रेस्पेक्ट करोगे तो 2x 2y 2z बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपके फाइनली क्या बनेगा, ये 2 बाहर कर लें भले आप, न भले साथ में रखें, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बन गया। फिर ग्रेड w की बात करें, तो w के अंदर वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप देखो i बन रहा है y प्लस जेड, ये आपको निकालना आ गया है, ठीक है, जेड प्लस एक्स और प्लस के इंटू एक्स प्लस वाई, तीनों आ चुके हैं। अब इसने जो पूछा है कि अपने को पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और इसके साथ में इसको लेना है, तो फाइनली आपके जो ग्रेड u डॉट ग्रेड v क्रॉस ग्रेड w क्या बन जाएगा आपके, ये यहाँ पर अपन डॉट में लिखते हैं तो ऊपर आई जे के लिखते हैं, तो यहाँ पहला वाला जो है ये आई जे के गुणन क्या 1 1 1, फिर यहाँ पर ये 2x 2y 2z और नीचे आपके हैं y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। अगर आप ध्यान से देखें और तो 2 तो आ गया बाहर, ठीक है, 1 1 1 x y z, और मैं इसको इसके अंदर प्लस कर दूं, मतलब R3 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और सॉरी R1 नहीं R2 प्लस R3 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा आपके
एक्स प्लस वाई प्लस जेड और सब जगह एक्स प्लस वाई जेड आ जाएगा। तो इससे आपके फाइनली क्या बना कि 2 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार आ गया और ऊपर क्या बचा 1 1 1 एक्स वाई जेड और यह 1 1 1 बच गया। ये आपके 0 क्योंकि R1 और R2 इक्वल है, R1 इक्वल टू R2, दो रोज सेम है तो इसकी वैल्यू 0 और ये आपके इसका आंसर जो निकालना था वो 0 आ जाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है, आप थोड़ा सा एक पैटर्न ध्यान में रखें तो आप कर भी सकते हो और आपको ये रिजल्ट अगर करके देखोगे तो आपको रिजल्ट वैसे ही याद भी रह जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक ध्यान रखना, अगर इसने इसकी जगह ये कर दिया जैसे, क्योंकि आपको पता है कि ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB, ये आपने पढ़ रखा है तीनों, ठीक है ना, क्रम होता है ABC ये वाला। अगर उल्टा करोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आगे पीछे भी होंगे तो भी इसकी वैल्यू आपके 0 ही होगी, आपको ध्यान में रखना है। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए। इफ़ R इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस जेड के, देन प्रूव दैट ग्रेड R पावर -3 इक्वल टू दिस A डॉट ग्रेड 1 अपॉन R और ग्रेड E पावर R स्क्वायर इक्वल टू 2E पावर R स्क्वायर R। ध्यान रखना ये तो है मोड वाला R और ये जो है R है वो XI प्लस YJ प्लस जेड के वाला है। ऐसे ही ग्रेड log R तो 1 अपॉन R स्क्वायर। आप इनको आराम से कोई सा भी आप कर सकते हो, ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए छोड़ा है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। ये सभी इम्पोर्टेंट है, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके को ध्यान में रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, तो आप आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई दिक्कत है तो मैं आपको करवा दूंगा, आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इस CMPC यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी इन सब चीज़ों का पूरा फ़ायदा मिले। मैं आपके लिए बहुत अच्छा और अच्छे से अच्छा कंटेंट और सिलेक्टेड चीज़ें निकाल के ला रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर पूरा फ़ायदा मिल सके। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने और साथियों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखा और फ़ोन भी किए थे, बात की थी कि हमारे प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन अगर सेंड करें, आप बताएं तो हम उनको कर सकें। तो प्रैक्टिस के लिए आप देखो ये सेकंड ए के आपके पास ए दे रखा है और कोई भी, और आपको डेल ए अपॉन डेल एक्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर ये निकालना। यहाँ ए दे रखा है, देखो एक फलन दे रखा है, बी दे रखा है, आपको 1 1 0 पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक फंक्शन फाई दे रखा है, एफ दे रखा है और इस पॉइंट पर आपको डेल क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड फाई एफ निकालना है। ऐसे ही यहाँ ग्रेड एफ और ग्रेड फाइंड करना है। इन सब के अंदर ये कोई सरफेस का दे रखा इक्वेशन, इसके अलावा एक फाई वाला देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एफ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये एफ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 - 1 2 पर ग्रेड एफ फाइंड करिए। ऐसे ही फाई इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस जेड, तो ग्रेड फाई फाइंड करना। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं आप इनकी प्रैक्टिस करें। एक ये एट्थ वाला दे रखा है, जैसे एफ इक्वल टू दे रखा है तो आपको एफ इक्वल टू प्रूव करना आर क्रॉस ग्रेड एफ डॉट आर 0, एफ डॉट ग्रेड एफ 0, ये इस तरीके से। ऐसे ही आपके ए बी जो दे रखे हैं और फाई दे रखा है फंक्शन में ये, तो इससे आप इसमें ए डॉट ग्रेड फाई और बी डॉट ग्रेड ए भी फाइंड कर सकते हो। ये केवल प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इसको अच्छी तरह समझ लें ताकि आपका ये वाला ग्रेड वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अब आगे आपके डाइवर्जेंस और कर्ल आ रहा है, कि डाइवर्जेंस और कर्ल को ठीक से पढ़ोगे तभी जा कर के आपको आगे ग्रीन स्टोक थ्योरम और गॉस थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपके ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल पर ही डिपेंडेड है।